तो नमस्ते दोस्तों, काफ़ी दिनों हो गए। मैं आज बताने वाला हूँ रीजनिंग में हाई स्कोर कैसे करें। तो मेनली हमें यह पता करना होगा कि रीजनिंग आखिर है क्या। हाँ, हम जानते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है तो हम जानते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें है ना बहुत ही आसानी से है ना हम टोटल स्कोर 100/100 कर सकते हैं, यानी पूरा स्कोर कर सकते हैं। वैसे तो 100 पूछा नहीं जाता, लेकिन पूरा हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक। और जहाँ तक बात रही, इसमें अधिकतर बच्चे हैं लाते तो नहीं हैं 100 में 100, अधिकतर नहीं लाते हैं। जो टॉपर रहते हैं, जो मतलब जिनका निकला रहता है ना वही निकालते हैं, हाई में हाई लाते हैं। तो कुछ चीज़ रहती हैं जो जैसे SSC में 50 नंबर का रहता है। ठीक, 25 पूछा जाता है और 50 नंबर का रहता है। तो उसमें से कुछ लोग लाते हैं 35, 40। ये दुख की बात हुई रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग एक नंबर देने वाला सब्जेक्ट हुआ, उसमें 50 में 50 है ना आना ही चाहिए। ये 50 में 50 रामबाण साबित होता है आगे के लिए। जैसे इंग्लिश में आपका कम आ गया तो ये कवर अप कर देगा, या मैथ में कम आ गया तो ये कवर अप कर देगा। GK GS में यानी जनरल अवेयरनेस में अगर गलती हो गया या कम आ गया तो ये कवर अप कर देगा। ये ऐसा सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं रीजनिंग में सबसे कम लाते हैं, मतलब सबसे कम नहीं, मतलब जितना लाना चाहिए 50 में 50 उतना नहीं लाते हैं, उससे कम लाते हैं। तो कुछ चीज़ होते हैं जो गलतियां आप कर रहे हैं, जो प्री में टायर 1 में शायद ना पता चले, लेकिन टायर 2 में आपको पता चलेगा, जो जिसका है ना खामियाजा आपको भरना पड़ेगा। तो मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ। एक तो स्पीड मायने रखती है, स्पीड मायने रखती है। इसमें है आप तेज़ी से किसी भी है ना तेज़ी से बनाने का कोशिश करें। पहला बात, इसको जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी यानी जितना कम समय हो सके उतना कम समय दीजिए, ताकि आप मैथ में है ना दे सके टाइम उतना। ठीक, इसमें कम समय दीजिए। और कुछ टॉपिक्स हैं जैसे पजल में आ गया टाइप कराते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट रहते हैं, उनमें आपको देना है सबसे ज़्यादा टाइम प्रयास करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम खपाते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो आपको प्रैक्टिस में ही उतना टाइम खपा देना है, जिससे है ना एग्ज़ाम में कम समय लगे। उसके बाद है सिलोगिज्म। अगर आपको समझ नहीं आता है तो जाइए 1 घंटा का वीडियो कोई भी देख लीजिए, कोई भी 1 घंटा का टॉपिक देख लीजिए, किसी भी सर का जो आपको बढ़िया लगे। 1 घंटा में देखिए, टॉपिक ख़त्म, बस प्रैक्टिस करते जाइए। इसमें ज़्यादा नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिस करना है, जिससे रफ्तार बेहतर हो जाए और समझ में भी आ जाए, क्योंकि इसमें है ना नंबर करते हैं। फिर आ गया कोडिंग डिकोडिंग। ये वैसे तो बढ़िया पूछता है, लेकिन अधिकतर में होता है ना पूरा दिमाग घूम जाता है। इसमें क्या क्या पैटर्न थोड़ा लंबा हो जाता है, पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में। तो इसमें है ना आपको अच्छे से मेहनत करना होगा, किस टाइप के बन रहे हैं, कितना टाइप का बन रहा है, ट्रेंडिंग में कौन है, इस सब पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है अभी कंपटीशन वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर है सभी कोई है ना रफ्तार में है, सब रेस में है। ठीक, तो हर कोई चाहता है निकलने के लिए इस रेस से। तो आप भी कोशिश कीजिए, और कोडिंग डिकोडिंग से आप करीब चुन के रखिए। सबसे बेहतर उसको चुनने का कोशिश कीजिए। ठीक, तो ये बात रही रीजनिंग का। आप रीजनिंग का कोई बुक ले सकते हैं, किरण या पिनिकल, जो भी हो, जो कि ट्रेंडिंग में रहता है। रीजनिंग पे वैसे आपको खासा ध्यान तो नहीं देना होता है, लेकिन अगर आप 50 में 50 नहीं ला पा रहे हो, ठीक, 50 में 25 नहीं आ पा रहा है आपका, तो आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। करीब आधा घंटा पौन घंटा है ना आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 50 में 50 यानी पूरा स्कोर करने लायक ये सब्जेक्ट बना हुआ है। और सभी कंपटीशन में ये कमोवेश रहता ही है। इंग्लिश ना रहे, लेकिन रीजनिंग ज़रूर रहता है। ठीक।